जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है राजस्थान के प्रमुख स्थानों के आधुनिक उपनाम। राजस्थान के प्रमुख स्थानों के आधुनिक उपनामों से साथियों बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो सभी जो है इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख है जो स्थान है, उन स्थानों के आधुनिक उपनाम हम पढ़ रहे हैं। अब इन उपनामों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो साथियों याद रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है साथियों आपके अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का जो है वो हृदय किसे कहते हैं। तो राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ों की नगरी साथियों किसे कहते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़ को। साथियों याद रखना, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है साथियों भरतपुर है। राजस्थान का सिंह द्वार अपने अलवर है। राजस्थान का हृदय जो है वो अजमेर है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। राजस्थान का गौरव जो है अपने चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद चलते आगे बात करें साथियों, तो राजस्थान की जो थर्मोपली है, राजस्थान की थर्मोपली हल्दीघाटी युद्ध को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपली और हल्दीघाटी का युद्ध कहां पर हुआ था आप सब जानते हो, ये राजसमंद के अंदर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। याद रखना, शेखावाटी का जो ताजमहल है साथियों, शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है आपके खेतड़ी के जो महल है, खेतड़ी के महलों को शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। खेतड़ी के महल कहाँ पर हैं। तो नीम का थाना जिले के अंदर आगे हैं साथियों। पहले खेतड़ी झुंझुनू में था। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है साथियों उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। याद रखना, जिलों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं। तो उदयपुर को राजस्थान की जिलों की नगरी से जानते हैं। राजस्थान का कश्मीर हम उदयपुर को कहते हैं। फिर आगे बात करें पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। व्हाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं। तो व्हाइट सिटी के नाम से हम उदयपुर को जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद में रखना है। चलिए, हल्दीघाटी की थर्मोपली किसे कहते हैं। तो हल्दीघाटी अपने राजस्थान की थर्मोपली हल्दीघाटी युद्ध को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपने जोधपुर को कहते हैं। जो खेतड़ी का जो हवा महल है, खेतड़ी का जो ताजमहल है, उसे जो हम कहते हैं राजस्थान का ताजमहल या खेतड़ी का ताजमहल के नाम से जानते हैं। जो खेतड़ी के महल हैं, उन खेतड़ी के महलों को राजस्थान का अपने शेखावाटी का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखना है। फिर राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं। तो उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी किसे कहते हैं। उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी के नाम से हम उदयपुर को जानते हैं। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करें हम, तो साथियों याद रखना, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। तो माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का साथियों मोहनसिंह राम किसे कहते हैं। राजस्थान का मोहनसिंह राम किसे कहते हैं। तो माउंट आबू सिरोही को ही राजस्थान का जो है साथियों माउंट आबू के अपने मोहनसिंह राम कहते हैं। राजस्थान का जो है वो चेरापूंजी किसे कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी साथियों याद रखना झालावाड़ को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिलों में झालावाड़ में होती है। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं। तो पेपलुंद गांव को राजस्थान का जो है लघु माउंट आबू कहा जाता है। और ये कहां पर है साथियों। तो ये आपके बालोतरा के अंदर आ गया है, पहले बाड़मेर में था। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जानते हैं। तो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से हम अर्बुदा माता को या अर्बुदा देवी को जानते हैं। इनका मंदिर बना हुआ है माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो आगे चलते हैं, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं।
राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, राजस्थान का मोहसिनराम माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, राजस्थान की जो चेरापूंजी है वो झालावाड़ को कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट आबू पेपलोद गांव बालोतरा को कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी माउंट आबू को कहते हैं, थार की वैष्णो देवी जो है वो आपकी तनोट माता को कहते हैं, रुमाल वाली देवी भी तनोट माता को कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की देवी भी तनोट माता को कहते हैं। ये अर्बुदा देवी साथियों याद रखना जो है सिरोही के परमार हुए थे उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। इसके बाद वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? वैभव का द्वीप अपन जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं, पूर्व का वेनिस जयपुर को कहते हैं, राजस्थान की जो हेरिटेज सिटी है वो भी जयपुर को हम हेरिटेज सिटी कहते हैं, राजस्थान की रत्न व पन्ना नगरी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं, राजस्थान का जो कानपुर है वो हम कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से हम जानते हैं, वैभव का द्वीप जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर है, पिंक सिटी जयपुर है, पूर्व का वेनिस जयपुर है, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जयपुर है, राजस्थान की रत्न और पन्ना नगरी जयपुर है, राजस्थान का जो आपका कानपुर है वो कोटा है। आगे चलते हैं, राजस्थान का कानपुर हो गया, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो कोटा को जानते हैं, राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो किसे कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं, राजस्थान का जो नागपुर है साथियों, राजस्थान का नागपुर यानी नागपुर में सबसे ज्यादा संतरे पैदा होते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो वो संतरों का उत्पादन करता है झालावाड़। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का वेलोर कहते हैं भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, याद रखना। ये बताइए मुझे भैंसरोडगढ़ के अंदर कौन सी नदियां जो है आकर मिलती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दें। राजस्थान के भैंसरोडगढ़ के अंदर कौन सी नदियां जो है वो आकर मिलती हैं, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। मैं देखना चाहता हूं देखा आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जानते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जानते हैं, राजस्थान का कानपुर राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। घंटियों का शहर की बात करें अपन साथियों, राजस्थान का घंटियों का शहर है उसका नाम है झालरापाटन। राजस्थान में घंटियों का शहर है झालरापाटन, और यहाँ पर कौन सी नदी है जरा ये भी बताए मुझे, यहाँ पर कौन सी नदी है? झालरापाटन में कौन सी नदी है ये भी मुझे बताए। झालरापाटन शहर कौन सी नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न आप मुझे कमेंट करके बताएं। बावड़ियों का शहर साथियों कौन नहीं जानता है? बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जानते हैं, और सिटी ऑफ बेल्स के नाम से हम झालरापाटन को जानते हैं। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से हम बूंदी को जानते हैं, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से हम झालरापाटन को जानते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी है, घंटियों का शहर झालावाड़ है, सूर्य नगरी के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं, सूर्य नगरी के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं। सूर्य नगरी राजस्थान की ओशा को भी सूर्य नगरी कहते हैं, ओशा को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते आगे बात करें राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जो साथियों अपन जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान की सूर्य नगरी हम जोधपुर को कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जो है वो अपन जालोर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान में हवेलियों का शहर हम जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान में पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान में गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। राजस्थान की बात करें और अपन तो राजस्थान का जो अन्नानागार है, राजस्थान का जो है धान का कटोरा है वो श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का अन्नानागार श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का धान का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। चीकू और माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। चीकू और माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ताम्र नगरी के नाम से हम खेतड़ी झुंझुनू को खेतड़ी नीम का थाना को जानते हैं। याद रखना पहले ये झुंझुनू में था, लेकिन नीम का थाना जिला बनने के बाद ये नीम का थाना जिले में आ गया है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जानते हैं? ताम्रवती नगरी उदयपुर को हम ताम्रवती यानी आहट जो है इसको ताम्रवती के नाम से जानते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना शहर के अंदर है।
कांतली नदी 3 शहरों में बहती है, याद रखना। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है, जो डींग और आपके झुंझुनू में, झुंझुनू से ये चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। राजस्थान की आंतरिक अपवाह दृष्टि से राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एकमात्र नदी जो राजस्थान में उल्टी बहती है वो बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर, याद रख लेना। ये कहां पर है तो नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता है। आगे चलते हैं। वापस मैंने क्या बताया, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की जो हवेलियों का शहर है वो जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान में अननागार जो है वो अपन श्रीगंगानगर को कहते हैं। राजस्थान के अंदर जो हम बात करें वो ताम्र नगरी के नाम से खेतड़ी झुंझुनू को जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से हम आहड़ उदयपुर को कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, जो नीमका थाना जिले में स्थित है। इसके बाद साथियों स्तंभों का जो शहर है, नगर है, उसे रणकपुर को कहते हैं। यहाँ पर 1444 खंबे हैं, 1444 यहाँ पर खंबे हैं, इसीलिए इसे राजस्थान का खंबों का स्तंभ कहा जाता है, याद रख लेना। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से ये अभी बीएसटीसी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से किसे जानते हैं तो राउत भाटा को जानते हैं। राउत भाटा के अंदर ही याद रख लेना, परमाणु बिजली जो संयंत्र है वो राजस्थान का यहीं पर लगा हुआ है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से कौन जानते हैं, माई नदी को जानते हैं। माई नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काट कर बहती है, कंदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और राजस्थान में यू आकार, उल्टा यू आकार बनाती हुई वापस गुजरात में चली जाती है। और याद रख लेना, राजस्थान में खांदू गांव से इसका प्रवेश होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये याद रखना त्रिवेणी संगम बनाती है। उस त्रिवेणी संगम का नाम है नुआटापुरा। सोम माई जाकम वहां पर आकर मिलती है। नुआटापुरा डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम जो बढ़ता है, बेनेश्वर धाम को राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। आदिवासियों की जो है वो गंगा किसे कहते हैं तो माई नदी को कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जो है वो गंगा माई नदी को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर नया जिला बन गया था, अब सांचौर में आएगा, पहले जालोर के अंदर था। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर जो नगर है वो बीकानेर में है, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लूणकरण सिंह राठौड़ ने लूणकरण जो आपका शहर नगर है लूणकरणसर, इस नगर का निर्माण करवाया था। लूणकरण ने ही अपने हाथों से जो है साथियों लूणकरणसर झील का निर्माण कराया है, वो भी आपके बीकानेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहां से ध्यान में रखना है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं। किराड़ू कहां पर है साथियों तो ये कमेंट करके आप मुझे बताना, ये बाड़मेर के अंदर है या बालोतरा के अंदर है। बाड़मेर में है या बालोतरा के अंदर, अभी मैंने बाड़मेर लिख रखा है, क्या ये बाड़मेर में है क्या ये बालोतरा में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। 3 प्रश्न हो गए आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट करके बताएं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं तो वो खजुराहो कहते हैं अपन, किसे कहते हैं याद रख लेना। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा को कहते हैं, बंडदेवरा बारा को कहते हैं। डांग की रानी के नाम से हम करौली को जानते हैं, याद रख लेना। गलियों का शहर किसे कहते हैं तो जैसलमेर को कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं तो पुष्कर को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो आप राजस्थान में पुष्प मंडी कहां पर है तो पुष्प मंडी है साथियों, याद रखना। ये मंडी है अपने अजमेर के अंदर। राजस्थान में सबसे बड़ी पुष्प मंडी कहां पर है, अजमेर में। और फूलों की घाटी के नाम से पुष्कर को जानते हैं। बाकी फूलों की घाटी आप याद रख लेना, भारत में उत्तराखंड को अपन फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, जम्बुआई रामगढ़ आपके जयपुर को कहते हैं। यहीं पर दुले राव ने जम्बुआई माता का मंदिर बनाया था और इसी नगर की स्थापना करके दौसा के बाद में जयपुर की दूसरी राजधानी भी जम्बुआई रामगढ़ को बनवा ली थी। याद रखना, ये जम्बुआई माता जो है यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है जम्बुआई रामगढ़ में। यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है और इस जम्बुआई रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। सबसे ज्यादा ढूंढाड़ में यहाँ पर फूलों की खेती की जाती है। थार की वैष्णो देवी के नाम से हम तनोड़ माता को जानते हैं। तनोड़ माता जो है जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें बीएसएफ जवानों की कुल देवी के नाम से जानते हैं, इन्हें रुमाल वाली देवी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर जो है वो बम गिराए गए थे, वो बम वैसे के वैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो फूटे नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं भारत का मक्का किसे कहते हैं। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं साथियों। जल महलों की नगरी के नाम से हम डींग को
जानते हैं। डींग पहले साथियों भरतपुर में थी, लेकिन भरतपुर से एक अलग जिला बन गया, तो डींग अब जल महल डींग जिले में आ जाएंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल जो है वो मानसरोवर झील को कहते हैं, और मानसरोवर झील कहां पर है, तो ये जयपुर के अंदर है। गर्भावती नदी को रोककर स्वाई जयसिंह ने यहां पर साथियों जो है इन महलों का निर्माण कराया था। राजस्थान का अगर कोई राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो वो स्वाई जयसिंह था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके जो दरबार के अंदर जो पंडित थे, उन पंडित का नाम जो है पुंडरीक रत्नाकर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। इन्हीं के अथक प्रयासों से साथियों याद रखना, सिरोही का जो है 26 जनवरी 1950 में राजस्थान के अंदर विलय करवाया गया था, और उसके बाद में जो है सिरोही का विलय राजस्थान में 2 बार होता है, 1 नवंबर 1956 को, और पहली बार हुआ था वो हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। इनके अथक प्रयासों से देलवाड़ा सिरोही को छोड़कर देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था। आधुनिक राजस्थान का जो है गांधी वो माननीय अशोक गहलोत को कहते हैं। राजस्थान का जो वाल्मीकि है वो हरिदास जी को कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। आदिवासियों का जो मसीहा है साथियों, वो मसीहा भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ की मीरा के नाम से हम गौरीबाई को जानते हैं, वागड़ की मीरा के नाम से हम गौरीबाई को जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साथियों 60 प्रश्न थे। यहां से एक बार मैं आपको वापस पुनः बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। देखिए यहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां से हमने पढ़ना शुरू किया था साथियों, याद रखना। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, स्वेद द्वार अलवर है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहते हैं। फिर इसके बाद में राजस्थान की थर्मोपली हल्दीघाटी युद्ध को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल खेदड़ी के महल है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी के नाम से हम उदयपुर को जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाते हैं। राजस्थान का शिमला जो है साथियों अपन माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का मोहसिनराम माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी हम झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलुंद गांव बाड़मेर अपने पीपलुंद गांव बालोतरा को कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से हम अर्बुदा माता को जानते हैं। अर्बुदा माता का मंदिर सिरोही माउंट आबू मना हुआ है। वैभव की जो वैभव द्वीप है वो जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की हेरिटेज सिटी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की रत्न व पन्ना नगरी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। राजस्थान का कानपुर हम कोटा को कहते हैं। राजस्थान का जो शिक्षा नगरी हम कोटा को कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी हम कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर हम झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का वेलोर भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी नदी के किनारे। राजस्थान का घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स के नाम से झालरापाटा झालावाड़ को जाना जाता है। राजस्थान का बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से हम जो है वो साथियों बूंदी को जानते हैं। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से हम जो है वो घंटियों का शहर झालरापाटन को जानते हैं। सूर्य नगरी के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं। ओशिया को भी हम यहाँ पर देखें तो ओशिया को भी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें अपन, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अनानागार, राजस्थान का दानगार, राजस्थान का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। सर्वाधिक चिन्नू का सर्वाधिक माल्टा का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। ताम्र नगरी के नाम से खेतड़ी जो है नीमका थाना को जानते हैं। ताम्रवती नगरी आहड़ उदयपुर को जानते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी जो है अपन ज्ञानेश्वर सभ्यता, नीमका थाना, कांतली नदी, सारी चीजें यहां से आपको मैंने क्लियर करवा दी। इसके बाद चलते हैं स्तंभों का शहर अनकपुर जैन मंदिर पाली को कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी राउतभाटा को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी जो है वो माई नदी है। आदि दक्षिणी राजस्थान की गंगा माई है। आदिवासियों की गंगा माई है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान का खुजराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खिजराहो भुंड देवरा बारा को कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर है। फूलों की घाटी कश्मीर अजमेर में। ढूंढाड़ का पुष्कर जम्बुआ रामगढ़ जयपुर को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का मक्का जैसलमेर को कहते हैं। महलों की नगरी जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं, अपने डींग जिले को कहते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल मानसरोवर झील जयपुर के अंदर है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का गांधी अशोक गहलोत के कहते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी को कहते हैं। वेरी वेरी, ये बताएं मुझे राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएगा। लास्ट में आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। और यहीं पर साथियों अपनी क्लास खत्म हो जाती है। तो साथियों ये थोड़ा फास्ट था
क्यों? क्योंकि ये समय कम होने के कारण मैं जो है वो थोड़ा मैंने फास्ट किया है। आप इन चीज़ों को जो है नोट करना चाहे तो अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है अपने फ्रेंडों के साथ में भी जो है जोड़ने का प्रयास करें। मिलेंगे साथियों ऐसे ही फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।